वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्ले लिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम लेसन नंबर 3 शुरू करा रहे हैं जो कि है इंडिपेंडेंस एंड गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हम पूरा का पूरा जो कोर्स है वो तैयार करा रहे हैं जो कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और ये जो कोर्स है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी में लगता है, क्योंकि जहां जहां सीबीसीएस है वहां पर ये कोर्स भी लगता होगा। तो बच्चों पूरा का पूरा कोर्स हम करा रहे हैं और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये हमने मैनक्यू की बुक से लिया है। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहां पर हमें बताने की कोशिश की जा रही है इंटरडिपेंडेंस एंड गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए आपने मोदी जी का सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, यानी कि उन्होंने कहा है कि भारत की जो चीजें हैं वो भारत में बननी चाहिए, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। अच्छी बात है, लेकिन ये थ्योरी जो बताती है वो ये बताती है कि आखिरकार कोई भी देश इंडिपेंडेंट तो खैर हो ही नहीं सकता आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी अगर इंटरडिपेंडेंसी रहती है तो इसका फायदा दोनों ही देशों को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से फ्री ट्रेड की बात हम कर रहे हैं। तो आपने देखे होंगे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो हालांकि हम ये कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड करने से फायदा होता है एज कंपेयर टू आप उसको प्रोटेक्शन करो, आप अपना देश को मतलब आप सभी चीजों में आत्मनिर्भर भरो, उसके मुकाबले आप का जो ट्रेड है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड है उससे आपको फायदा होगा। तो बच्चों वीडियो शुरू करूं मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं मैं किसी भी तरीके से आत्मनिर्भर भारत स्कीम का किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं और चैप्टर में इस तरीके से आपको समझाया गया है तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप देखिए सुबह आप उठते हैं, आपके पास हो सकता है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास जो फोन है वो रेडमी का है, चाइनीज कंपनी का है, ठीक है। जो आप कह सकते हो कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यूज करता हूं, जो शूज है वो बाहर की कंपनी के हैं, ठीक है। आप कपड़े भी कई बार विदेशी कंपनियों के पहनते हो। तो आप देखिएगा आपके ऑल अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है आपके देश में ना बनी हो लेकिन फिर भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि एक देश जो है वो अपनी सीमाओं से बाहर वस्तुएं खरीदेगा और वस्तुओं को बेचेगा, ठीक है। यानी कि देश की जो सीमाएं हैं उसके अंदर ट्रेड ना होके विदेशों से भी ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फायदे हैं, एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर दो बहुत फेमस थ्योरीज हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, हालांकि कई सारी थ्योरीज है, मैं दो थ्योरी की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो एडम स्मिथ ने बनाई थी और जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है वो डेविड रिकार्डो ने बनाई थी। तो मैं आपको यहां पे बस समरी बता देता हूं, छोटा सा मीनिंग बता देता हूं दोनों का क्या मतलब है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है कि जब एक देश एक गुड्स को कम इनपुट में बना पाता है और दूसरा देश दूसरी गुड्स को कम इनपुट में बना पाता है, यानी कि भारत जैसे बना पा रहा है चावल कम लेबर लगा के और नेपाल जो है वो कपड़ा कम लेबर लगा के लगा पा रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज तब कहलाता है जब भारत जो है वो नेपाल के मुकाबले कपड़ा भी सस्ता बना पाता है और गेहूं भी सस्ता बना पाता है, लेकिन दोनों को बनाने की जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसमें फर्क है। ये कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो बच्चों हमने क्या किया है, आपको इन दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये थ्योरी बनाई हुई है, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की और डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की। वो आपको इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो यहां पर बच्चों हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो आपकी बुक है मैनक्यू, उसमें किस तरीके से इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उन्होंने थ्योरी को बहुत सिंपल बनाने के लिए दो एग्जांपल ले लिए, मतलब दो लोगों के एग्जांपल ले लिए। तो हम सुविधा के लिए दो लोगों का नाम मान लेते हैं, एक राम है और एक शाम है, ठीक है। उन्होंने ये भी माना इस पूरे के पूरे उसमें कि केवल लेबर ही एक फैक्टर है, यानी कि लेबर को घटाकर या लेबर को बढ़ाकर आप प्रोडक्शन को कर सकते हो। तो हम यही मान रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि 8 आवर्स हैं राम के पास और श्याम के पास काम करने के लिए, यानी कि 1 लेबर डे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो अपने इन 8 घंटों को
चाहे तो मैंगो बनाए चाहे तो ऑरेंज बनाए, इसी तरीके से श्याम चाहे तो मैंगो बनाए चाहे तो ऑरेंज बनाए, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्शन होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर राम मैंगो बनाता है तो पूरे दिन में वो 8 मैंगो बना पाएगा या 32 ऑरेंज बना पाएगा। इसी तरीके से अगर श्याम मैंगो बनाता है तो श्याम जो है वो जो मैंगो बना पाएगा वो 24 बना पाएगा, लेकिन ऑरेंज जो है वो 48 बना पाएगा। तो इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर ये बताने की कोशिश की है बच्चों कि अगर एक व्यक्ति एक दिन काम करता है तो वो मैंगो और ऑरेंज दोनों बता सकता है। यहां पर देखिए मैं आपको एक पहले सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से। श्याम के लिए एक मैंगो किसके बराबर है? 1 मैंगो इक्वल टू 48 अपॉन में 24, यानी कि 2 ऑरेंज के बराबर है। ठीक है, मैं यहां पे ऑरेंज लिख देता हूं, ये मैंगो है। और 1 ऑरेंज किसके बराबर है? 1 ऑरेंज है, अब देखिए 24 डिवाइडेड बाय 48 यानी कि 0.25 मैंगो के। ओके बेटा, यानी कि अगर वो एक मैंगो बनाता है तो उसको 2 ऑरेंज खोने पड़ेंगे, और अगर एक ऑरेंज बनाता है तो 2 मैंगो खोने पड़ेंगे। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। यानी कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम राम की बात करें, मैं यहां पे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यहां पे बना देता हूं। राम की अगर बात करें तो राम के लिए 1 मैंगो जो है, ठीक है, 8 चौक 32, 4 ऑरेंज के बराबर है। यानी कि यहां पे मैंगो बनाना महंगा पड़ रहा है एज कंपेयर टू श्याम के। और 1 ऑरेंज जो है, ठीक है, 1 ऑरेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 को 32 से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 आएगा, 25 मैंगो के बराबर है। यानी कि राम के लिए मैंगो ऑरेंज बनाना सस्ता है, इसके लिए ऑरेंज बनाना महंगा है। इसके लिए मैंगो बनाना सस्ता है, महंगा है, इसके लिए मैंगो बनाना सस्ता पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की कि आपको पता रहे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है दोनों ही चीजों की। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें राम की और श्याम की, तो हम पहली कंडीशन में ये लेके चल रहे हैं कि राम जो है और श्याम जो है वो 4-4 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 4 घंटे आप कह सकते हो 4 आवर्स मैंगो बनाने पर और 4 आवर ऑरेंज बनाने पर। तो पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेते हैं। तो बच्चों जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, हम बहुत सारे एजम्पशंस देते हैं ताकि हमारी थ्योरी सिंपल बनी रहे। तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पीपीसी है उसका स्लोप डाउनवर्ड है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि आपको हर एक मैंगो के लिए हर 4 ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम मैंगो और ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे एक स्लोप बना लेते हैं, यानी कि 8 मैंगो और 32 ऑरेंज। ठीक है, यानी कि आप कोई भी व्यक्ति जो है, यानी कि राम जो है वो या तो 8 मैंगो बना सकता है मैक्सिमम या 32 ऑरेंज बना सकता है मैक्सिमम। लेकिन वो क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन चुनता है। मान लीजिए इस ए को चुना, तो इसका मतलब क्या किया उसने, 16 तो बनाए मैंगो, 16 बनाए ऑरेंज और 4 बनाए मैंगो, यानी कि वो आत्मनिर्भर है मैंगो पर भी और ऑरेंज पर भी। तो यहां पे उसको पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से श्याम है, श्याम ने क्या किया, मैंगो को 24 बना सकता है तो उसने 24 मैंगो बना लिए और 48 बना लिए उसने ऑरेंज। और वो क्या कर रहा है, वो भी पॉइंट बी पर है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो भी हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। तो उसने क्या किया, 12 जो है वो बनाए मैंगो और 24 दूनी 48, 24 बनाए ऑरेंज। तो यहां पर इनकी स्थिति ये है। ठीक है, यानी कि ये तब है जब दोनों ही एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते। अच्छा, राम और श्याम 2 फ्रेंड हैं और ये थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज रखते हैं और अच्छे खासे दोस्त भी हैं, आपस में बातचीत करते भी रहते हैं। तो अगर हम बात, तो अब बच्चों हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो श्याम ने राम से कहा कि मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं कि इफ यू गिव मी 15 ऑरेंज आई विल गिव यू 5 मैंगो। तो राम से कहा गया श्याम के द्वारा, नहीं श्याम ने कहा राम को कि तुम केवल और केवल ऑरेंज बनाने पे फोकस करो। क्यों ऑरेंज बनाने पे फोकस करो, क्योंकि देख भाई तेरे यहां जो ऑरेंज है उसकी कॉस्ट कम है और मेरे लिए ऑरेंज की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए तू ऑरेंज बना। ठीक है, और मैं मैंगो बनाता हूं और जितने मैं तुझे 5 मैंगो दूंगा फॉर 3 ऑरेंज, यानी कि तेरे को तो फायदा ही होगा क्योंकि तेरे लिए 4 का पड़ रहा है। मतलब एक तरीके से एक मैंगो खोने के लिए, यानी कि एक मैंगो के लिए तुझे 3 ऑरेंज मिल जाएंगे। जबकि अगर तू अपने यहां मैंगो बनाता है तो तुझे 3 ऑरेंज खोने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर तू अपने यहां मैंगो बनाता है तो तुझे 4 ऑरेंज खोने पड़ेंगे। लेकिन अगर तू मुझसे एक ऑरेंज ले लेगा, मुझसे मैंगो ले लेगा, तो एक ऑरेंज के लिए
तुझे 3 मैंगो मैं दे दूंगा, यानी कि एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम पड़ेगी। इसका मतलब राम क्या करेगा, राम से वो कह रहा है कि तू 8 घंटे काम कर ऑरेंज के लिए, यानी कि ऑरेंज वो कितने बना पाएगा, वो टोटल 8 घंटे काम करेगा तो 32 ऑरेंज बना पाएगा, ठीक है। और अगर वो 0 आवर काम करेगा तो मैंगो बना पाएगा 0। बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि भाई ये कर ले। इसके बदले मैं तुझे दूंगा 5 मैंगो, इसका मतलब तेरे पास अल्टीमेटली कितने मैंगो हो गए, 5 मैंगो हो जाएंगे। और अल्टीमेटली तेरे पास में क्या होगा, इसमें से तुझे कितने देने पड़ेंगे, तुझे देने पड़ेंगे 15, तो तेरे पास अभी भी 17 ऑरेंज बच जाएंगे, यानी कि तेरे पास मैंगो पहले से ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले मैंगो कितने थे तुम्हारे पास 4, अब कितने मैंगो होंगे 5। तो मैं तुम्हें डायग्राम, ये श्याम बोल रहा है राम से कि मैं तुम्हें डायग्राम से भी समझा देता हूं कि देखो तुम्हारे पास 5 होंगे क्या मैंगो और 17 होंगे ऑरेंज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है, यानी कि आप एक हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पहुंच जाओगे। और आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर के जो पॉइंट है वो अनअचीवेबल होते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर कोई ऊपर पहुंचता है तो वो ग्रोथ को दिखा रहा है, यानी कि वेलफेयर जो है आपका बढ़ जाएगा, ये भी वो कहना चाह रहा है। तो राम कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी बात समझ में तो आ रही है लेकिन पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाह रहा है ना भाई तुम मुझे क्यों ऑफर दे रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या लालच है, तुम्हारा क्या फायदा है। तो श्याम कहता है देख भाई मैं क्या करूंगा, मैं 2 आवर्स ऑरेंज पैदा करूंगा और 6 आवर मैंगो पैदा करूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं 6 घंटे लगाता हूं, यानी कि मेरे को देखो यहां पर ये समझो कि 8 मतलब 24 बना सकता हूं मैं मैंगो 8 घंटे में, यानी कि हर घंटे में 3 मैंगो बना पा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 6 आवर देता हूं, ठीक है, तो 6 का मतलब 18 मैं मैंगो बना लूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं 18 मैंगो बना लूंगा। और 2 घंटे देने के बाद भी मैं, क्योंकि यहां पे 48 बना पा रहा हूं, 48 का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे देखिए ये जो है ना ये 24 है, इसका मतलब 6 पर आवर पड़ रहा है, तो 6 दूनी 12 बना लूंगा, ठीक है, 12 ऑरेंज में बना लूंगा। तो 12 ऑरेंज में बनाऊंगा, 18 मैंगो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहां पे 2 आवर्स दे रहा हूं, क्योंकि 48 है ना, तो 8 घंटे में 48 का मतलब 1 घंटे में 6, और इसका मतलब 2 घंटे में 12, और यहां पे 8 घंटे में 24 का मतलब 1 घंटे में 3, तो 6 घंटे में 18। तो इसके बदले क्या होगा, ऑरेंज की बारी में तुम मुझे ऑरेंज दोगे 15, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि तुम मुझे 15 ऑरेंज दोगे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल जो ऑरेंज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 27। और मैंगो की अगर हम बात करें तो आप मुझे कितने मैंगो दोगे, मैंगो माइनस करेंगे, मैंगो कितना माइनस करेंगे, देखो माइनस की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें 5 मैंगो दूंगा, तो अब मेरे पास मैंगो बचेंगे 30 और ये बचेगा 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरी जो स्थिति है, देखो मैं यहां पे पहुंचूंगा, 13 मेरे पास मैंगो होंगे पहले से ज्यादा, और मेरे पास जो ऑरेंज होंगे वो 27 होंगे, वो भी पहले से ज्यादा होंगे, यानी कि मैं भी, ये भी नहीं है, ये स्टार लगा देते हैं, मैं भी पहले से अच्छी पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। यानी कि देख इस पूरे के पूरे खेल में तुम्हें भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। अब ये बात राम और श्याम दोनों को समझ में आ रही है, लेकिन राम कह रहा है श्याम से कि भाई तू एक काम कर, एक टेबल बना, और टेबल बना के मुझे समझा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो यहां पर कंसेप्ट ये है कि मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा किस तरीके से गेन ऑफ ट्रेड होगा अगर राम और श्याम दोनों आपस में इंटरनेशनल ट्रेड कह लो या ट्रेड कह लो, क्योंकि थ्योरी तो इंटरनेशनल ट्रेड पे भी लागू हो जाएगी। तो देखिए अगर विदाउट ट्रेड, यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, 4-4 घंटे काम करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं 4 आवर एट द रेट ऑफ 4 आवर 4 आवर 4 आवर 4 आवर, ठीक है, दोनों ही 4-4 घंटे काम कर रहे हैं। तो 4-4 घंटे काम करने पे क्या होगा, इसको क्या मिलेगा विदाउट ट्रेड, इसको मिलेगा 4 मैंगो और 16 ऑरेंज। जबकि श्याम को क्या मिलेगा, श्याम को मिलेगा 12 मैंगो और 24 ऑरेंज, ये दोनों को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब ये कह रहा है कि आप क्या करो, ये तो तब है जब आप दोनों अलग अलग चीज बना रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि राम ने और श्याम अगर ट्रेड करते हैं तो प्रोडक्शन कितना होगा। अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि यहां पर जो इसका आवर है वो 0 हो जाएगा, और यहां पर ये 8 घंटे काम करेगा, ठीक है। यहां पर ये जो काम करेगा ये करेगा कितने घंटे, आप देखो मैंने पहले बताया हुआ है, ये करेगा 2 आवर्स, ओके। मैंगो एनर्ज, ये नहीं, मैंगो पे ये कितना काम करेगा, मैंगो पे ये करेगा 16, यानी कि 6 आवर, सॉरी 6 आवर, और ऑरेंज पे ये कितना काम करेगा 2 आवर्स, ओके। ये बात आपको याद रखिए कौन कितने घंटे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रोडक्शन हुआ वो 0 हो गया, ठीक है। यहां पे जो आपका प्रोडक्शन है वो सीधा आपका 32 पहुंच जाएगा, और मैंगो जो है, मैंगो
यानी कि मैंगो जो है वो श्याम कितना बना पाएगा 6 घंटे में। 6 घंटे में देखो हमने यहां पे लिखा हुआ है 18 बना पाएगा, और ये बना पाएगा वो 12। ये तो क्लियर हो गई होगी आपको बात, ठीक है। अब ट्रेड की हम बात करें तो ये कितना मैंगो इसको मिलेगा, देखिए यहां पर हमने बताया हुआ है आपको, यहां पर जो मैंगो है ये 5 मिलेंगे इसको, यानी कि 5 मैंगो इसको मिलेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं +5, ठीक है जी। और +5 के बाद इसको ऑरेंज कितने देने पड़ेंगे, ऑरेंज 15 देने पड़ेंगे, यानी कि -15, ठीक है। इसके अलावा मैंगो इसको कितने देने पड़ेंगे, -5, क्योंकि इसने 5 मिले तो इसने 5 दिए हैं, इसने 15 दिए हैं तो इसको 15 मिले हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसका मतलब ये टोटल 5 का कंजम्पशन कर पाएगा, जो कि पहले 4 का कर पा रहा था, और अब मिलाकर ये 17 का कर पाएगा, जो कि पहले 16 का कर पा रहा था। इसका मतलब इसको इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा हो रहा है। दूसरा अगर श्याम की बात करें तो पहले इसके पास अब देखिए माइनस करेंगे तो ये 13 बचेगा, ठीक है, यानी कि पहले से फायदा हो गया। और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 27 बचेगा, यानी कि पहले से इसको भी फायदा हो गया है। तो गेन फ्रॉम ट्रेड क्या है बच्चों, तो इसका मतलब इसको 1 मैंगो का फायदा हो रहा है, 1 ऑरेंज का फायदा हो रहा है। इसको क्या है, इसको देखिए 1 और मैंगो का फायदा हो रहा है, और 3 जाके ऑरेंज का फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि अगर एक दूसरे के साथ ये ट्रेड करते हैं, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड में ये सहयोग करते हैं, तो दोनों को ही फायदा होगा। तो इस पूरी की पूरी थ्योरी को हम इंटरनेशनल ट्रेड में लेके जा रहे हैं, और आपको 2 थ्योरी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों अगली वीडियो से, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है, और दूसरी थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आप बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद कोर्स रहेगा बच्चों। तो इसमें आपको सारी की सारी वीडियोस में आपको मिलेंगी पूरे की पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी की हम सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।